उस आदमी का पैर अचानक फिसल गया और वह सीधे एक विशाल कंटेनर में गिर पड़ा, जो उसे निगलने के लिए काफी बड़ा था। आदमी अब सिर से पैर तक हरे रंग के चिपचिपे पदार्थ से लथपथ था। जब वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकला और संभल कर खड़े होने की कोशिश की तो वह फिर से फिसलकर अंदर गिर गया। बूढ़े ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह चिपचिपा पदार्थ वास्तव में च्यूइंग गम का गाढ़ा घोल था। जब वह अपनी स्थिति को लेकर परेशान था, तभी एक तीखी बहस की आवाज ने शांति भंग कर दी। करीब से देखने पर बूढ़े को पता चला कि कुछ खूंखार लुटेरे एक आदमी को प्रताड़ित कर रहे थे। अपनी प्रवृत्ति के चलते वह उस जगह से तुरंत भागना चाहता था, लेकिन वह चिपचिपा गम गोंद की तरह उसके जूतों के तलवों से चिपक गया था। अगले ही पल जब बूढ़े ने जोर से अपना पैर खींचा तो उसके जूतों के तलवे उखड़ गए। बुढ़ा बुरी तरह डर गया और झुककर रेंगते हुए वापस जाने लगा। लेकिन तभी एक और अजीब घटना हुई। अब उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे से च्यूइंग गम के बुलबुले निकलने लगे थे। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह एक बैले डांसर की तरह पंजों के बल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह ऑफिस का दरवाजा खोलने वाला था, दरवाजे का हैंडल भी उसके हाथ से चिपक गया। बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचने के बाद उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए एक नए बुरे सपने की शुरुआत थी। चिपचिपे हाथों के कारण फोन के बटन एक एक करके उसके हाथों से चिपक कर बाहर आ गए। घबराहट में उसने गलती से फैक्ट्री की दूसरी लाइन मिला दी और फोन उठाने वाले वही लुटेरे थे। उम्मीद के मुताबिक बूढ़े का ठिकाना तुरंत उजागर हो गया। अगले ही पल लुटेरों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि दरवाजे पर कोई हैंडल ही नहीं है। बूढ़े ने तेजी से भागकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लुटेरे गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने जोर से टक्कर मारी, लेकिन जोर ज्यादा होने के कारण वे सब एक एक करके उसी च्यूइंग गम के कंटेनर में जा गिरे। खतरा अभी टला नहीं था, इसलिए आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक विशाल सुपर बबल फुलाया, जिसने उन अपराधियों को जमीन पर पटक दिया था। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। बुढ़ा लुटेरों को कैंडी वाले हिस्से में ले गया और अचानक लीवर खींच दिया। अनगिनत रंग बिरंगी कैंडीज की बारिश होने लगी, जिससे उन बदमाशों को मीठी निराशा का स्वाद चखना पड़ा। कैंडीज पर फिसलते हुए वे खुद को संभाल नहीं पाए और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए वापस उसी कंटेनर में जा गिरे। इस बीच बुढ़ा ऊंचाई पर खड़ा था। जैसे ही कोई लुटेरा सिर उठाता, वह ऊपर से च्यूइंग गम का घोल गिरा देता। अंत में बूढ़ा फैक्ट्री से बाहर निकलकर जंगल में भागने में सफल हो जाता है, लेकिन लुटेरों ने जल्द ही उसका पीछा कर लिया और उसे ढूंढ निकाला। घबराया हुआ आदमी बेतहाशा भागा और एक स्पीड बोट पर चढ़ गया। उसने इंजन चालू किया और भागने की तैयारी की। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी को उसने छुड़ाया था वह भी मौका पाकर नाव पर चढ़ गया है, लेकिन वह आभार व्यक्त करने नहीं आया था, बल्कि उसने आदमी पर बंदूक तान दी और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन किनारे पर पहुंचते ही उनका सामना गश्ती पुलिस से हो गया। बूढ़े ने पुलिस का ध्यान खींचने के लिए अजीब और गरीब चेहरे बनाए ताकि उसे बचाया जा सके, लेकिन पुलिस को लगा कि बूढ़ा सरेआम उन्हें चुनौती दे रहा है। ठीक उसी समय लुटेरे भी वहां पहुंच गए। आगे भेड़िया और पीछे शेर वाली स्थिति में बूढ़े ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से भाग निकला। पीछे लुटेरे उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी कार में लगा फ्यूल पंप अभी भी टैंक से जुड़ा हुआ है। अगले ही पल पूरी कार के परखच्चे उड़ गए। शायद बूढ़े के जीवन का दर्शन यही है। इस अनिश्चित दुनिया में कभी कभी अनाड़ी होना समझदार होने से ज्यादा काम आता है। आखिर किसने सोचा था कि इस आदमी को बचाने वाली चीज बदकिस्मती से भरे संयोगों की एक कड़ी होगी।